पहला कार्य सिक्योरिटीज, ये कोशिका की सुरक्षा करती है। Welcome to One Way Classes. Get ready to accelerate your learning journey with us today. सभी का स्वागत है हमारी वन वे क्लास में। और हमने साइंस का टॉपिक शुरू कर रखा था सेल में मैंने आपको जर्नल इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया। आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग की। कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। ये कोशिका की सबसे आउटर लेयर है, ये सेल की सबसे आउटर लेयर है जिसका नाम है सेल वॉल। ध्यान से सुनना, जो मैं पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन आएगा। सेल की सबसे आउटर लेयर है जिसे सेल वॉल बोला जाता है। अब ये किस किस में पाई जाती है? ये फंजाई में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। किस किस में पाई जाती है? फंजाई यानी कि कवक, एल्गी में पाई जाती है यानी कि शैवाल। उसके बाद में मैंने क्या बोला? प्लांट यानी कि पादप, यानी कि इन तीन के अंदर पाई जाती है। रीसेट यानी कि बाकियों में नहीं पाई जाती। सर किस किस में नहीं पाई जाती? ये हमारे अंदर नहीं पाई जाती। हमारे अंदर यानी कि एनिमल बॉडी में सेल वॉल नहीं होती। किस किस में होती है? एल्गी में होती है, फंजाई में होती है और प्लांट्स में होती है। सेल वॉल सेल की सबसे आउटर लेयर। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या क्या है। पहला कार्य सिक्योरिटीज, ये कोशिका की सुरक्षा करती है। ये क्या करती है? कोशिका की सुरक्षा करती है। दूसरा, कोशिका को लचीला बना के रखती है, कोशिका को लचीला बना के रखती है। तीसरा, ये कोशिकाओं को जोड़ती है, ये कोशिका को जोड़ती है। चौथा, ये न्यूक्लियटी को बना के रखती है, ये न्यूक्लियटी को बना के रखती है। ये है सेल वॉल के जर्नल से काम। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, जो एल्गी में सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, जो जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया की सेल की आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है। हमसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं और एग्जामिनर मोस्ट यही कोशिश करता है कि वो इनका मिलान से पूछे कि ये निमन नाम है, ये निमन निमन ये क्या है? सेल वॉल है। आप इनका मिलान करके नीचे आंसर दे दो। वहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो। आर्ट के जो स्टूडेंट है उन्होंने नाम नहीं सुना, साइंस वाले तो रटे पड़े हैं। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। वहीं बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। वहीं फंजाई की बनी होती है काइटिन की। किसकी? काइटिन की। फंजाई की सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की। वहीं एल्गी की सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की। प्लांट की सेल्यूलोज, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन की, फंजाई की काइटिन की, वहीं एल्गी की सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा लाइकेन। अगर मैं पूछूं कि लाइकेन के अंदर सेल वॉल होती है कि नहीं होती, तो आप बताओ। देखो, लाइकेन एक प्लांट है जो डिपेंड है किस पर? एल्गी प्लस फंजाई पर, एल्गी प्लस फंजाई पर। तो लाइकेन की खुद की कोई सेल वॉल नहीं होती, ये इनकी सेल वॉल पर जीवित होता है। तो प्लांट की सेल्यूलोज, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन, फंजाई की काइटिन और एल्गी सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, और एनिमल की होती नहीं है। एनिमल नॉट प्रेजेंट, एनिमल नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। अब सेल वॉल कितनी तरह की होती है? सेल वॉल की लेयर 3 तरह की होती है। मिडल मैमेला,
प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ये तीनों सेल वॉल बहुत, अगर हम डीप में जाते हैं यानी कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर ये पढ़ाई जाती है। मैं आपको वैसे ही पढ़ा देता हूँ। मिडल मैमेल का काम होता है सेल को आपस में जोड़ना, सेल को आपस में जोड़ना। दो सेल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? मिडल मैमेल करता है। प्राइमरी सेल वॉल होती है जो बाहर की तरफ होती है यानी कि सिक्योरिटीज। सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये न्यूक्लियोटिडी को बना के रखती है, लचीलापन बना के रखती है। तो ये है सेल वॉल। सेल वॉल बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करो, उंगलियों पे याद हो जाएगा। पहला ये सेल का आउटर लेयर है, दूसरा ये सेल को सिक्योरिटीज देता है, तीसरा ये सेल को लचीला बना के रखता है। फिर कि किस किस की बनी होती है? प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, प्लांट सेल्यूलोज। फिर बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन। फिर आती है फंजाई की काइटिन, फंजाई की काइटिन। एल्गी की सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की। तो बहुत ईजी है, बस समझने की कोशिश करो। अब ये हमने पढ़ लिया सेल वॉल, सेल वॉल पढ़ लिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सेल वॉल के अंदर मैं ऐसे कर कर एक और लाइन खींचता हूं, ये ऐसे कर कर मैंने एक और लाइन खींची। ये क्या है? ये बन जाती है सेल मेम्ब्रेन, ये बन जाती है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। अब याद रखना, मैंने सबसे पहले सेल वॉल पढ़ाया, 2 नंबर पे जो अंदर की तरफ एक झिल्ली और बन गई जिसे मैंने क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने? सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो अब अंदर की तरफ लेयर है इसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की? तो सेल मेम्ब्रेन की खोज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा की गई है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा की गई है। इस मॉडल की डिस्कवर किसने किया था? 1972 में सिगर एंड निकोलसन ने किया था, सिगर और निकोलसन ने। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने की, तो आपका सही आंसर होगा सिगर और निकोलसन ने। सिगर और निकोलसन ने सबसे पहले बताया कि कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। और लिपिड के घटक कौन से होते हैं? फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड। लिपिड के घटक कौन से होते हैं? फास्फोग्लिसराइड। यानी कि अगर ऑप्शन में लिपिड्स ना देकर मैं कोशिका झिल्ली में फास्फोग्लिसराइड दूं तो वो भी सही आंसर होगा। सिगर एंड निकोलसन ने सबसे पहले बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यानी कि ये बताएगी कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। हम पढ़ेंगे कि वो पदार्थों का चयन कैसे करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे अभी। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में सिगर एंड निकोलसन ने बोला कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इन्होंने बोला कि ये कोशिका को लचीला बनाती है, ये कोशिका को आकृति देती है, आकार व आकृति देने का कार्य करती है, आकार व आकृति देने का कार्य करती है। ये कोशिका से कोशिका को जोड़ती है, ये कोशिका से कोशिका को जोड़ती है। अब करते हैं कि ट्रांसपोर्ट यानी कि पदार्थों का परिवहन कोशिका झिल्ली में कैसे होता है। 3 तरह के ट्रांसफर होते हैं। पहला विसरण, जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं तो उसे बोलते हैं विसरण। दूसरा होता है प्रासरण, जिसमें कोई भी ऊर्जा वेस्ट नहीं होती, वो जल के द्वारा होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। तीसरा होता है सक्रिय परिवहन, जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाते हैं उसे बोलते हैं सक्रिय परिवहन, और उसमें ऊर्जा खपत होती है जिसे एटीपी बोला जाता है। ऊर्जा की ऐसा यूनिट है ये,
ऊर्जा की एसआई यूनिट, जो ऊर्जा खपत होती है उसकी एसआई यूनिट एटीपी है। तो हमारा मुद्दा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की खोज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा की, किसने की? 1972 में सिकर एंड निकोलसन ने की। इन्होंने ही बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह बिहेवियर करती है। ये कोशिका को आकार देती है, ये कोशिका से कोशिका को जोड़ती है। और इन्होंने बताया कि 3 तरह के जो पदार्थों का परिवहन होता है, प्रासरण, विसरण और सक्रिय परिवहन, जो मैंने आपको बता दिया।